हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हिम्मत नहीं आ रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग रह रहे होंगे। और अगर नहीं तो डेफिनेटली आपको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, होप्स रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी आपको। ठीक है, आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये पाइसीस के लिए है, यानी कि मीन राशि के लिए, जिनका मून साइन पाइसीस है उन्हीं के लिए ये रीडिंग है। मैं स्पेसिफिकली मून साइन के ऊपर रीडिंग्स करती हूँ, क्योंकि मून इज़ अटैच टू आवर इमोशंस एंड क्योंकि हमारे मेजरली लव रीडिंग्स होती है, तो इसीलिए। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, ठीक है, और अप्रैल मंथ के लिए है, ठीक है। सो ये याद रखिएगा। चलिए शुरुआत मैं करूँगी लव लाइफ और फिर करियर की तरफ मुड़ेंगे। पहले देखते हैं कि आपका लव लाइफ, यानी कि मीन राशि जिनकी है, उनका लव लाइफ कैसा होगा ओवरऑल इन द मंथ ऑफ अप्रैल। क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 4 कार्ड्स फॉर द पाइसीस। ओके, जस्टिस है यहाँ पे फर्स्ट। शुरुआत ही लिब्रा से हुआ है, ब्यूटीफुल। कार्ड्स निकाल लेती हूँ एंड देन वील मूव अहेड। ओके, Pisces, what's happening for Pisces in their love life? ओके, साइंस बता देती हूँ आपको। लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इफ़ नॉट डजेंट मैटर। ओके, सो देखिए, सबसे अच्छी बात पाइसीज मुझे दिख रही है कि आप काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो मुझे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अपने काम पे फोकस कर रहे हो, अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हो। मुझे सैड एनर्जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, चाहे आपके लव लाइफ में कुछ भी हो रहा हो। आप मुझे काफ़ी होपफुल, काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अपना अपनी व्यू पॉइंट और स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो अपने लिए। यू आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव अप्रैल मंथ में। इर्रिस्पेक्टिव कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, मुझे आप काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट में दिख रहे हो और काफ़ी हैप्पी गो लकी एनर्जी में दिख रहे हो। कुछ गोल्स सेट कर रहे हो, कुछ बेटर थिंग्स अपने लाइफ में करते हुए दिख रहे हो। टॉकिंग अबाउट यू, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि यू विल फील क्वाइट पॉजिटिव। आपको लगेगा कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ और जो होने वाला है वो अच्छे के लिए ही होने वाला है। सो यू विल बी क्वाइट पॉजिटिव अबाउट, लाइक योर माइंडसेट विल बी क्वाइट पॉजिटिव इन द मंथ ऑफ अप्रैल। थ्रू आउट द मंथ ऑफ अप्रैल आप काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हो। किसी के लिए फाइनली आपको अपने पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा डिसीजन कह लो या कुछ ऐसे एक्शंस आपके पर्सन लेंगे जिसकी वजह से आप काफ़ी बैलेंस्ड फील करोगे। अगर आप दोनों का रिश्ता अनबैलेंस्ड था, अगर आप प्यार कर रहे थे और सामने से आपको सेम जो कह लो फीलिंग्स या अटेंशन नहीं मिल रही थी, फाइनली वो सब होने लगेगा। एवरीथिंग विल जस्ट फॉल इन टू प्लेस और आप काफ़ी बैलेंस्ड फील करने लगोगे। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। आप अपनी बाउंड्रीज सेट करते हुए दिख रहे हो। यू विल नॉट टेक एनी शिट फ्रॉम एनीवन। आप अपने स्टैंड पॉइंट्स रख रहे हो, अपने व्यू पॉइंट्स रख रहे हो। आप गिव अप नहीं कर रहे हो। आप ईज़िली आप मुझे झुकते हुए नहीं दिख रहे हो। टू बी फ्रैंक, कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे मैंने कहा, आप काफ़ी हैप्पी गो लकी मूड में दिख रहे हो मुझे। प्रोडक्टिव होते हुए दिख रहे हो। जैसे मैंने बोला कि मे बी आपके पिछले कुछ मंथ्स अच्छे नहीं गए इमोशनल लेवल पे, बट इस वक्त आप मुझे इन अप्रैल आप काफ़ी हैप्पी मूड और काफ़ी कुछ करते हुए दिख रहे हो। यू लाइक सोशलाइज कर रहे हो, आप नए लोगों से मिल रहे हो। आप आई सी यू इन दिस वेरी पॉजिटिव माइंड सेट, ठीक है। एंड अगर आपके पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहे थे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आई सी देम वो आपको अटेंशन देने लगेंगे, वो आपको टाइम देने लगेंगे। सो वट एवर वॉज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बट आपको नहीं मिला, वो सब मिलेगा आपको अप्रैल मंथ में। सो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है मुझे ये मंथ आपके लिए। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा कि यू विल सोशलाइज अ बिट मोर। आप पार्टीज़ में जाओगे, कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है आपके लाइफ में इस मंथ में स्पेशली। मैनी पीपल आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। काफ़ी लोग आपको जानेंगे, जानना चाहेंगे, आपके पास रहना चाहेंगे, आपके करीब आना चाहेंगे। फ्रेंडशिप्स काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हो आप।
एंड फॉर सम ऑफ यू आर गोइंग टू रियूनाइट विद योर पर्सन और कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, ओके। एंड जैसे आई टोल्ड यू बहुत पॉजिटिव, ठीक है। अभी मैं कुछ कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में भी देख लो इस वक्त क्या है, 6 ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन काफ़ी मिस करने लगेंगे आपको, आप भी कहीं ना कहीं वो फील कर पाओगे उनकी एनर्जी के वो पर्सन अभी फाइनली आपको दे आर लुकिंग एट यू, दे आर लाइक अटेंटिव हो रहे हैं, आप पे ध्यान दे रहे हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर सीइंग हियर। लेट्स पुल सम कार्ड्स। ओके, तो साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज और एरीज। देखिए सबसे अच्छी बात कहीं ना कहीं मुझे लगता था आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जो नॉन कमिटल था, तो फाइनली दे विल कमिट टू यू एंड आपको जस्टिस देंगे। अगर इस रिश्ते में वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे तो वो एफर्ट्स डालेंगे, अगर वो इस रिश्ते पे काम नहीं कर रहे थे तो वो काम करेंगे, एंड आप वो हर चीज़ उनसे एक्सपेक्ट जो कर रहे थे वो आपको मिलेगा। समवन नॉन कमिटल इज़ गोइंग टू गिव यू कमिटमेंट, ठीक है, जो काफ़ी टाइम से भाग रहे थे इस प्यार से आपसे, फाइनली वो आएंगे एंड दे विल कमिट टू यू। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, देखिए अगर अब ये आपके साइड में हो सकता है या आपके पर्सन के साइड में, अगर डिसबैलेंस था, अगर आप अपने करियर या अपने फैमिली और उस पर्सन को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, या फिर वो थे जो उनके करियर और आपको बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, या उनके फैमिली और उनको आपको बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो नाउ दे विल, वो बैलेंस आउट कर पाएंगे, दोनों चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। ऑल्सो कहीं ना कहीं आई सी कि क्योंकि आपने नीडी बिहेव नहीं किया, आपने इस पर्सन के पीछे पीछे आप नहीं भागे, आपने इनको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले, तो दैट इज़ व्हाट, उनका प्यार उसी वजह से और ज़्यादा गहरा होगा। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप नीडी ना बने, आप उनके लिए रोए ना, आप उनके लिए वेट ना करें। यू डू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड यू विल सी कि यही इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यही आपका जो एटीट्यूड होगा वो इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि यू विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपके वैल्यू करेंगे, स्पेशली द पर्सन यू लव, वो आपकी वैल्यू समझेंगे एंड लीड लेंगे ताकि वो इस रिश्ते को और आपको ना खोए, ठीक है। सो दैट्स व्हाट्स एग्जैक्टली गोना हैपन। एंड द बॉटम डेक इस वक्त है 4 ऑफ वॉन्ड्स। स्टेबिलिटी आने वाली है आपके रिश्ते में इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। स्पाइसीज मून के लिए एडवाइस क्या। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल्स में से क्या मैसेज आता है। व्हाट डू वी हैव फॉर यू गाइस। फर्स्ट इज डिसीट, नंबर 25. नेक्स्ट इज द सन, नंबर 1. एंड लास्ट वन वी हैव फॉर यू गाइस इज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. ओके, सो गाइज मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है नंबर 50 है। मैं आपको पहली बात बता दूं, जो मुझे यहाँ पे सबसे मेजर जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आई थिंक यू आर गोइंग टू सी थ्रू। कोई अगर आपसे झूठ बोल रहा था, कोई अगर आपको चीट कर रहा था, कोई अगर आपको कमिट नहीं कर रहा था एंड उनके कुछ हिडन एजेंडास थे, तो आपको वो समझ में आ जाएंगे। ओके, यू विल नॉट ईजिली ट्रस्ट पीपल, और आपको करना भी नहीं चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो आँखों से वो पट्टी हटाइए और रियलिटी देखिए। अगर कोई आपको झूठ बोल रहा है, चीट कर रहा है, यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ डिसीटफुल, जो आपसे झूठ बोलते हैं, जो आपको प्यार दिखाते हैं बट होता नहीं है। समवन अराउंड यू इज़ लाइंग टू यू। दूसरी चीज़, आई डेफिनेटली सी यू इन अ वेरी, मैंने बोला आपको, आपका पूरे मंथ का मंत्रा है हैप्पीनेस। आप बहुत हैप्पी फील करोगे, चाहे आप प्यार में स्ट्रेस, प्यार आप लाइक आपका रिलेशनशिप चाहे अच्छा जा रहा हो नहीं जा रहा हो, यू विल बी सेंटर्ड एंड यू विल बी सेल्फ फोकस्ड एंड आप बहुत हैप्पी फील करने वाले हो। आपके अंदर से ही आप बहुत हैप्पी फील करोगे। ओके, दूसरा मैं जो देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं यू विल फील लॉट स्ट्रॉन्गर। आपको एंजल्स प्रेस करेंगे टू बी मोर स्ट्रॉन्ग, टू बी मोर कॉन्फिडेंट। ओके, तो दैट इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल। अभी हम लोग कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं फॉर यू गाइस। स्पाइसीज के लिए क्या है इस वक्त अप्रैल मंथ में। वाओ, न्यू बिगनिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज़ फायर साइन। मे बी आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो। नेक्स्ट है ADHPISZFOB। हो सकता है आपके पर्सन के इनिशियल्स हो।
हीलिंग होने वाली है। बहुत लोग यहाँ पे आर गोइंग थ्रू द हीलिंग प्रोसेस, विल बी गोइंग थ्रू द हीलिंग प्रोसेस इफ़ नॉट नाउ। वॉइस फॉर समवन माइट बी मिसिंग योर वॉइस और यू माइट बी मिसिंग समवन्स वॉइस। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं इतने नहीं लूँगी। और हो सकता है कोई आपको वॉइस कॉल भी करे अप्रैल में टू जस्ट हियर योर वॉइस। एंड द लास्ट वन वी हैव इज़ प्रेगनेंसी। कोई इस वक्त कम यू माइट गेट प्रेग्नेंट, या ये न्यूज़ आपको मिल सकती है कि आप प्रेग्नेंट हो। ओके, सो वाओ, अगर ऐसा है और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे ज़रूर बताना यहाँ पे आके कि हाँ दीदी आपने बोला था एंड वी गॉट द न्यूज़। सो या दैट वाज इट। अभी हम लोग चलते हैं आपके करियर की रीडिंग की तरफ। हेलो गाइस, अब हम देखते हैं आपके करियर के लिए कैसा होने वाला है ये पूरा महीना, अप्रैल मंथ। आपके पैसे, फाइनेंस, करियर, जॉब, बिजनेस, स्टडी, स्टूडेंट हो तो भी देख सकते हो। लेट्स सी। पाइसीज, ओके, वाओ, डेथ कमिंग अप विद द एस ऑफ कप्स। इन दोनों कार्ड्स को मैं एक साथ लूँगी क्योंकि दे केम अप टुगेदर। Pisces, what's coming up for you guys? Pisces, यहाँ पे है 7 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये मैं साइंस इसलिए बताती हूँ, मे बी आप अपने वर्क स्पेस में या आसपास ऐसे इन साइंस के लोगों से डील कर रहे होंगे, इसीलिए मैं बताती हूँ। नेक्स्ट इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कमिंग अप विद द 9 ऑफ कप्स। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके गाइज, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, अगर आपको लग रहा था कि समथिंग इज़ ओवर, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो आपकी स्टडी हो, कोई एग्ज़ाम हो, किसी एरिया ऑफ लाइफ में आपको लग रहा था कि यहाँ पे अभी कोई स्कोप नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा आगे, या कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई थी, वो अपॉर्चुनिटी फिर से आपके पास आने वाली है। ओके, सो बी रेडी फॉर इट। एंड कुछ न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिख रहे हैं, कोई नया जॉब, कोई नया कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग रिगार्ड्स टू योर करियर, जो भी आपके लिए अभी सिग्निफिकेंट है वो। दूसरा, आई वुड रियली एडवाइज़ यू टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल दैट आर नेगेटिव। कोई तो है जो आप पे ध्यान रखते हैं, जो आपके काम पे उनका नज़र होता है, आप क्या करते हो, कितना सक्सेस आपको मिल रहा है। हो सकता है आपके कोई क्लोज हो, ठीक है, जिनकी काफ़ी नज़र होती है आप पे एंड वो नहीं देख पा रहे कि आप ग्रोथ कर रहे हो और सक्सेस मिल रही है आपको। सो बी अवेयर ऑफ सच पीपल अराउंड योर लाइफ। कोई तो है जो आपका काम चुराने का कोशिश कर सकता है, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग सम प्रोजेक्ट, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको फाइनेंशियल, आप ग्रेजुअली यू आर जस्ट ग्रोइंग। मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे पाइशियंस, आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हो, लाइक ग्रेजुअली अचानक से यू स्टार्टेड अर्निंग वेल एंड यू नो ग्रोथ होते हुए दिख रही है। आगे भी मुझे अप्रैल में काफ़ी ग्रेजुअल ग्रोथ होते हुए दिख रही है। मे बी यू आर सेविंग अप फॉर समथिंग, और आपका कोई ड्रीम कंप्लीट होते हुए दिख रहा है रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस। हो सकता है आपको कहीं से रुका हुआ पैसा मिल जाए, हो सकता है आपको सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, या फिर समथिंग, कोई नया अर्निंग सोर्स आप जनरेट कर लो, समथिंग दैट यू आर जस्ट ड्रीमिंग एंड दैट इज़ गोइंग टू कम टू लाइक रियलिटी। ओके, कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ। लेट्स सी फॉर पाइसीज, व्हाट इज़ दिस फर्स्ट ड्यू अबाउट? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यही मेरे को लग रहा था और वही हुआ। ओके, सो कार्ड्स है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। सॉरी, द डोर इज स्लैमिंग डाउन, तो उसका आवाज़ आ रहा है, इग्नोर इट गाइज। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, मैंने डेफिनेटली आपको बोला एक और मौका मिलने वाला है आपको, लक आपको फिर से फेवर करने वाला है। अगर काफ़ी टाइम से कोई रुका हुआ काम था जो आगे ही नहीं बढ़ रहा था, यू आर ट्राइंग योर हार्ड, यू थॉट इट्स ओवर, अभी ऐसे ही चलेगा, एक किक मिलेगी, एक पुश मिलेगा आपको एंड चीज़ें आगे बढ़ेगी। लक आपका अप्रैल मंथ में काम के सिलसिले में बहुत साथ देगा। ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कि कोई तो है आपके अराउंड, स्पेशली इन योर वर्क स्पेस, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई, जो आपसे जलते हैं, जो आपके काम छोड़ सकते हैं। वो लोग दिखाते ऐसा है कि वी आर अ टीम, बट दे आर जस्ट स्टीलिंग योर एनर्जी एंड स्टीलिंग योर वर्क, और आर गोइंग टू डू दैट, टू बी अवेयर। ओके, दूसरा मैं ये भी देख रही हूँ कि फॉर सम ऑफ यू, यू माइट नॉट फील सेटिस्फाइड जिस ग्रोथ से, जिस पेस से आपकी ग्रोथ हो रही है, यू माइट नॉट बी सेटिस्फाइड विद दैट, बट एट द एंड द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी गुड एंड आपको वो सक्सेस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए अभी हम लोग कुछ आपके लिए एडवाइस निकालते हैं फॉर करियर।
फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6। ये डेट्स हो सकता है आपके लिए। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34 एंड लास्ट इज नंबर 13 फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके, अब दरवाजे की आवाज़ आ रही है बट उसको इग्नोर करिए। या एनीवेज, सो लुकिंग एट इट, देखिए मुझे लगता है कि स्पेशली मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स साइन कर रहे हो या कोई कोर्ट केसेस चल रही है आपके काम में, कुछ समथिंग रिलेटेड टू सम कॉन्ट्रैक्ट या फिर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट। हो सकता है कोई आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में बांधने की कोशिश करे। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि कोलैबोरेशंस में मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू कोलैबोरेट विथ न्यू पीपल। बहुत कोलैबोरेशंस आएंगे आपके पास। दूसरा जो मैं देख पा रही हूँ, ओवरऑल ही आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी फाइनेंशियल लाइफ कह लो या आपकी करियर लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। फाइनली एक नया दरवाज़ा खुलेगा और समथिंग जो आपको सर्व नहीं कर रहा था फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम इज़ गोइंग टू जस्ट एंड, दैट फेज इज़ जस्ट गोना वैनिश एंड एक नया आप देखोगे कि अ न्यू ब्रांड बिगनिंग आई सी हैपनिंग हियर एंड ये आपको हैप्पीनेस देगा और आपको हर लेवल पे हील करेगा ये सिचुएशन। ऑल्सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यू माइट फाइंड योर सेल्फ इन टू फाइनेंशियल ऐसी सिचुएशन में आप अटक सकते हो जहाँ पे आपका पैसा मे बी यू माइट इन्वेस्ट समवेयर एंड यू रिग्रेट इट लेटर। तो जो भी फाइनेंशियल आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो प्लीज़ ध्यान से करिएगा एंड प्लीज़ सेव अप, मेरी एडवाइस रहेगी। ओके पाइसीज, सो दैट वाज इट आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है सो फार तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा एंड एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और होप्स नहीं हारने आपको। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।